नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस समय हम आपके सामने यूपी पीसीएस का पेपर लेके उपस्थित हैं। किसका? यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस का जो मेंस हो रहा है, मुख्य परीक्षा जो हो रही है, उसका पेपर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा का पेपर हम 2 प्रश्न पत्रों को संयुक्त रूप से डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 प्रश्न पत्र आ चुके हैं इस समय। एक हमारे पास आ चुका है एस्से का, निबंध का, और एक आ गया है GS1 का। ठीक है, कल हमने जो है हिंदी के प्रश्न पत्र का डिस्कशन किया था। आज हम निबंध और GS1 के प्रश्न पत्र का डिस्कशन करेंगे। केवल हम लोग प्रश्नों को देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आए थे और क्या अप्रोच होनी चाहिए परीक्षा की। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जनरल स्टडीज 1, ये भी प्रश्न पत्र हमारे सामने आ चुका है, और एस्से का भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग एस्से का पेपर देख लेते हैं जो कल हुआ था। देखिए, निबंध का पेपर था, इसमें भी समय 3 घंटे का था, अधिकतम अंक 150 था। ठीक है, और विशेष अनुदेश जो था कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ था। प्रत्येक खंड से केवल एक एक विषय का चयन करना था, यानी कि कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिखने थे, अथवा उर्दू में। ठीक है, तीनों में से आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में। प्रत्येक निबंध में जो है कुल प्रयुक्त शब्दों की अधिकतम सीमा 700 शब्दों की हर बार होती है, इस बार भी थी। प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक निर्धारित थे, यानी एक निबंध जो है 50 अंकों का था। तो चलिए सेक्शन ए के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सेक्शन ए में क्या क्या निबंध आए थे। देखिए, पहला था चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। जो लोग भी यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अच्छे से करते हैं, उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि कम से कम एक निबंध सेक्शन ए में साहित्य से ज़रूर रहेगा, साहित्य से ज़रूर रहेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। जिन लोगों ने भी पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस अच्छे से किया होगा और मतलब एस्से लिखने की प्रैक्टिस कंटिन्यू 2-3-4 महीने की होगी, उनको इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन था महानगरों में वृद्धों की समस्या। ये सीधे सीधे समाचार पत्र से, न्यूज़पेपर से आया हुआ निबंध है। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जो लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्रों का जो एडिटोरियल रेगुलर पढ़ते हैं, उनके लिए ये निबंध लिखने में दिक्कत नहीं हुई होगी। और विशेष करके एडिटोरियल यूपी पीसीएस के निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से जनसत्ता का बहुत ज़बरदस्त होता है। किसका? जनसत्ता का। तो जनसत्ता का एडिटोरियल हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर यूपी पीसीएस मेंस लिखना है। तो आपको सीधे सीधे चाहे निबंध के प्रश्न पत्र में और चाहे जीएस के प्रश्न पत्र में यहाँ से कंटेंट मिल जाएंगे जनसत्ता न्यूज़पेपर से। अगला था भारत के लिए G20 नेतृत्व के निहितार्थ। ये भी क्योंकि भारत वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, अध्यक्षता की है भारत ने, तो इससे निबंध आना लाजमी था। जो लोग भी कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, फॉलो कर रहे थे, विशेष करके उसका एडिटोरियल सेक्शन, उनको भी ये निबंध लिखने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। सेक्शन बी, मतलब इन तीनों में से कोई एक निबंध लिखना था, चाहे चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, चाहे महानगरों में वृद्धों की समस्या, और चाहे भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ। इसी प्रकार खंड बी से भी कोई एक निबंध लिखना था। खंड बी में क्या क्या आया था? पहला था अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, लाजमी था इससे आना, और ये भी सीधे सीधे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आपको मिल जाएगा। जिन्होंने भी पिछले 1 महीने का एडिटोरियल अच्छे से पढ़ा होगा, उनको इस निबंध से रिलेटेड कंटेंट बहुत अच्छे मिल गए होंगे। अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। अभी देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। भारत ने सफल लैंडिंग कर चंद्रमा पर जो है इतिहास रचा है, तो इससे निबंध आना लाजमी था, ये कोई नई बात नहीं है। कृषि में नई संभावनाएं, ये भी जनसत्ता के एडिटोरियल में सीधा सीधा मिल जाएगा आपको। भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, ये भी जो है वहीं मिल जाएगा। यानी न्यूज़पेपर पढ़ना
कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये बता रहा है निबंध। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं और लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको यूपी पीसीएस के निबंध सेक्शन में कोई समस्या नहीं होने वाली है, ये आप जान लीजिए। देखिए यूपीएससी जो निबंध पूछता है वो एकदम दार्शनिक लेवल का पूछता है, मनोवैज्ञानिक लेवल का पूछता है, लेकिन यूपी पीसीएस जो निबंध पूछता है उसका टॉपिक जो है एकदम स्पष्ट होता है। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यूपी पीसीएस का निबंध आपको लिखने में समस्या नहीं आएगी। सेक्शन सी जो था, सेक्शन सी से पहला क्वेश्चन आया था, श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। ये भी समाचार पत्र में बार बार निकलता आ रहा। श्रीलंका जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है पिछले 1-2 सालों से, तो इससे निबंध आना लाजमी था। ये कोई मतलब ये भी एक तरीके का आप कह लीजिए कि समसामयिक घटनाक्रम ही है, समाचार पत्रों में बड़ी आसानी से आपको मिल सकता था। अगला हमारा क्या था निबंध, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट। ये भी कहीं न कहीं आप मतलब आप यही कीवर्ड सीधे सीधे निबंध का ऐसे का शीर्षक आप उठाइए, गूगल करिए या जनसत्ता पे जाकर के आप सर्च करिए, देखिए तुरंत इससे रिलेटेड आपको एडिटोरियल मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा था प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये भी जो है आपको दैनिक जागरण में, अमर उजाला में या जनसत्ता में कहीं भी बड़ी आसानी से ये मिल सकता था। और जिन लोगों ने जो है निबंध के लिए तैयारी अच्छे से की होगी उनको इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक दिखा होगा तीनों सेक्शन में जो बिल्कुल नया हो या जिसकी कोई संभावना ना व्यक्त की गई हो। एकदम मतलब वो निबंध आकर के वो शीर्षक आके हमको सरप्राइज कर दिया हो, ऐसा कोई निबंध नहीं आया मेरी समझ से। ठीक है, तो ये तो हो गया निबंध का प्रश्न पत्र। अब हम लोग जो है सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र देख लेते हैं। अभी सामान्य अध्ययन 1 का हमारे पास प्रश्न पत्र है, GS 1 का। तो GS 1 में क्या क्या आया है ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ भी कुल प्रश्न 20 दिए जाते हैं। खंड आ से 10 प्रश्न करने होते हैं, लघु उत्तरीय रहते हैं जिनकी शब्द सीमा 125, तथा खंड बा से 10 प्रश्न करने होते हैं जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं जिनकी शब्द सीमा 200 अंक निर्धारित होती है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रश्न पत्र छपे हुए होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न अथवा भाग के लिए नियत अंक उनके सामने दिए रहते हैं। ठीक है, शब्द सीमा को ध्यान में रखना होता है और उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें, ये सामान्य अनुदेश है। ठीक है, चलिए सेक्शन ए जो हमारा था, सेक्शन ए जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनके लिए जो है पहला क्वेश्चन क्या था, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। एकदम परंपरागत ये क्वेश्चन है। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगाया होगा यूपी पीसीएस मेंस का, प्रीवियस ईयर पेपर जिन्होंने भी अच्छे से किया होगा उनको ये लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है जब से मेंस हो रहा है तब से। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एकदम परंपरागत क्वेश्चन है। जिन्होंने भी अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, NCERT पढ़ी होगी या वो मॉडर्न हिस्ट्री के जो चिर परिचित लेखक हैं बिपिन चंद्रा, उनको पढ़ा होगा तो इसको लिखने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन हमारा था स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। ये 2018 में सीधा हूबहू यही प्रश्न आया था 2018 मेंस में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस किया है तो यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला है क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। ये भी पिछले मतलब किसी वर्ष में ज़रूर पूछा गया है क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन है नहीं है। और ये भी आपको जनसत्ता के एडिटोरियल में मिल जाएगा। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है। इस पर भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, मिल जाएंगे। क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही। ये भी एकदम समसामयिक टॉपिक है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड टॉपिक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी पूर्व के वर्षों में पूछा जा चुका है, कोई नया टॉपिक नहीं है। अगला था महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओशियंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट ए शार्ट नोट। शार्ट नोट लिखना था, सामान्य क्वेश्चन है। जिन्होंने भी
महासागरों से संबंधित जानकारी अच्छे से पढ़ी होगी, एडिटोरियल न्यूज़पेपर का पढ़ा होगा, उनको भी मतलब उनको ये प्रश्न लिखने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला है, कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री। ये भी जो है आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, कोई खबर मत पढ़िए, आपके पास समय कम है कुछ भी मत पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूपी पीसीएस मेंस क्रैक करना है तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। उससे आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप होगी, ठीक है। चीज़ों को लिखने की, समझने की एक प्रवृत्ति डेवलप होगी जो मेंस में बहुत काम आएगी। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। ये भी पूर्व के वर्षों में पूछा जा चुका, कोई नया प्रश्न ये भी नहीं है। अगला था हमारा 9 नंबर चैनल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। ये भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आप सर्च करेंगे, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। यानी कि जितने प्रश्न यूपी पीसीएस के सेक्शन ए में आए हैं, इसमें भी मतलब कोई प्रश्न हमको अभी तक ऐसा नहीं दिखा जो बिल्कुल नया हो, ठीक है। सब मतलब पूर्व के वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। नागर शैली बहुत बार पूछी गई है। सेक्शन बी वाला पहला प्रश्न है, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस किया है, घटना चक्र ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज निकाली है उसको अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको दिक्कत इसमें भी नहीं आई हुई। स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। ये भी किसने स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है, किसी ने स्वतंत्रता संग्राम माना ही नहीं है, ठीक है। कितने लोग ये मानते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी, कितने लोग नहीं मानते हैं। एनालाइज करना था कुल मिला के इसको। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सिलेबस के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री जिन्होंने अच्छे से तैयार की है उनके लिए इसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत बार इस पर चर्चा हुई है समाचार पत्रों वगैरह में। कोरोना महामारी ने भारत ने जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का, संस्कृति का प्रदर्शन किया, ठीक है। परस्पर सहयोग की भावना का प्रदर्शन किया। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता था। महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका, ये बहुत बार यूपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, सेम टू सेम, और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों में ये पूछा गया है। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश, अपना मत लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी रिपीट हो चुका है। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके लिए थोड़ा सा मतलब समसामयिक अप्रोच, समसामयिक डाटा याद रखने की ज़रूरत थी। भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उससे कृषि पर प्रभाव बताइए, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह कैसे भारत को प्रभावित करता है, ये भी पूछा जा चुका है। भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए, ये भी पूछा जा चुका है मेंस में, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न पत्र था GS1 का भी। पूर्व के वर्षों में जैसा अभी तक GS1 में पूछते आए हैं, लगभग उसी पैटर्न पे आयोग अभी चल रहा है, उसी पैटर्न पे इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है। इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम शॉकिंग हो, एकदम नया हो, आपके लिए एकदम न्यू हो, आपको पढ़ने में समस्या हो रही हो। अगर आप मेंस लिख रहे थे और अच्छे से आपने ईमानदारी से मेंस की तैयारी की थी, या नहीं भी लिख रहे थे, आप मेंस लिखने के लिए तत्पर हैं कि हमको जब भी पीटी निकलेगी मेंस लिखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस गंभीरता से कर रहे होंगे। तो जितने लोग भी गंभीरता से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इन प्रश्नों को लिखने में दिक्कत नहीं हुई होगी, चाहे ये निबंध का प्रश्न पत्र रहा हो, चाहे GS1 का। तो ये था हमारा GS1 और निबंध का प्रश्न पत्र। इसके लिए बार बार हम यही कहेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बिना न्यूज़पेपर पढ़े कुछ भी होने वाला नहीं। न्यूज़पेपर का संपादकीय सेक्शन
ज़रूर पढ़ना है, चाहे हम कुछ पढ़ पाएँ चाहे नहीं, इसका हमको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो GS2 और GS3 के प्रश्न पत्रों के साथ जैसे ही हमको समय मिलता है उनका भी एनालिसिस किया जाएगा। उन प्रश्न पत्रों को भी हम आपके सामने लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। अगर आप ARO की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसके लिए भी अब समय नहीं बचा है। अगले महीने यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाना है, और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हमको मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 300 के आसपास जो है ARO के पद हो गए हैं। कितने? 300 के आसपास ARO के पद हो गए हैं। तो पदों की संख्या ठीक ठाक हो गई है, इसलिए पदों की संख्या के मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। खूब अच्छे से आप पढ़ते रहें, पुराने प्रश्नों का अभ्यास करते रहें, और रोज़ जो है कुछ प्रश्नों का टेस्ट लगाते रहें। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करते रहें। जहाँ कोई दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।